NOT, सभी लोग NOT कर लीजिए भाई नोट। मैग्निफिकेशन को हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो किससे पड़ता है? तो मैग्निफिकेशन को सिर्फ v से फर्क पड़ता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। मिरर से कंपेयर किया जाए तो मिरर में मैग्निफिकेशन -v/u था, जो कि लेंस में आके क्या हो गया +v/u। इसका मतलब हमने यहां से साइन हटाया है ताकि ये सारी चीजें हमें चेंज न करनी पड़े। इस बात को एकदम नोट करके लिखिए कि हमने मैग्निफिकेशन का एक साइन यहां से हटा दिया, तो हमें इन सारी चीजों में कोई परिवर्तन करने की जरूरत। हम जब पावर को बढ़ा रहे हैं तो फोकल लेंथ और ज्यादा पास आ रहा है, मतलब कम हो रहा है। पावर बढ़ाओ फोकल लेंथ कम करो, पावर कम करो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा अपने आप। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। सो सर पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्दर क्लासेस ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने लेंस और लेंस के टाइप, उसके इमेज फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। और आज अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लेंस फार्मूला और साइन कन्वेंशन, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, उसे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है? तो लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में बस एक प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। लेंस फार्मूला भी सेम वही रिलेशन बताता है, किसके किसके बीच में? फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। बस मिरर फार्मूला में क्या होता है सर? तो मिरर फार्मूला में यहाँ प्लस होता है और लेंस फार्मूला में यहाँ पे माइनस का साइन होता है। ये आपका हो जाएगा फोकल लेंथ, क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। ये आपका हो जाएगा इमेज डिस्टेंस एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो दिस मिरर लेंस फार्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे इस लेंस फार्मूला को जो डेरिवेशन है आपके क्लास 12th में है, उसे आपके सिलेबस में नहीं, आपको पढ़ने की उससे ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग जो आता है वो आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन सेम वही चीज़ होता है, बस यहाँ साइन का डिफरेंस होता है। कह रहा हूँ ना, जो प्लस है उसको माइनस और जो माइनस है उसको प्लस। तो मैग्निफिकेशन में वहाँ पे -v/u हुआ करता था। याद होगा आप लोगों को, जब मैंने मैग्निफिकेशन मिरर का पढ़ाया था तो वहाँ पे -v/u हुआ करता था। यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होगा? वैसे मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन जो होता है उस टाइम मैंने बताया था, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। वो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन जो v/u हुआ करता था वहाँ पे यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। वहाँ -v/u हुआ करता था और यहाँ पे v/u हुआ करेगा। इसका भी रीज़न है क्योंकि सारे के सारे जो रियल इमेज होंगे वहाँ मिरर के सामने बनते थे और यहाँ रियल इमेज लेंस के पीछे बनेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट जिस साइड में उसके अपोजिट डायरेक्शन में रियल इमेज बनेंगे, जैसा कि हमने देखा है इसके इमेज फॉर्मेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैग्निफिकेशन हमने बात कर लिया। मैग्निफिकेशन भी है हाइट ऑफ इमेज, दिस वन इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस वन इज इमेज डिस्टेंस, दिस वन इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो साइन कन्वेंशन पर अब हम सीधे चलते हैं। साइन कन्वेंशन में वहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन प्लेन को फॉलो करेंगे। ये है आपका वाई एक्सिस प्लस का, ये माइनस का वाई एक्सिस, ये प्लस का एक्स एक्सिस और ये माइनस का एक्स एक्सिस, इसी को हम फॉलो करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर मैं एक केस ये ले लेता हूँ जहाँ पे ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। चाहे साइन कन्वेंशन किसी भी लेंस के लिए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहली बात, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो मैंने यही हर बार मैं यही कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट है जहाँ नेगेटिव है वहाँ, इस बात को याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट किससे डिनोट होगा? u से। और ऑब्जेक्ट का जो साइन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? सर ऑलवेज नेगेटिव। आपने कहा था कि ऑब्जेक्ट है जहाँ नेगेटिव है वहाँ पे। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने u बता दिया, अब आप ये बताइए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? प्लस या माइनस? तो सर वो तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, उसको तो प्लस होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट के u और ho में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। मिरर में भी सेम यही चीज़ था और लेंस में भी सेम यही चीज़ है। तो ऑब्जेक्ट की वजह से लेंस और मिरर में कोई डिफरेंस नहीं आता है, मतलब इमेज की वजह से डिफरेंस आता होगा सर। तो बिल्कुल हाँ आता है। इमेज दो टाइप के होते हैं, इमेज आपके दो टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो इमेज होता है वो होता है रियल इमेज,
तो हम रियल इमेज में बात करेंगे दो चीज़ों की, एक होगा आपका v, दूसरा होगा आपका u। तो रियल इमेज की बात करें तो v जो होगा आपका इमेज डिस्टेंस है और u जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है सर। तो अब रियल इमेज जो बनता था, ऑब्जेक्ट यहाँ होता था सर, ये फोकस पे जाता था पैरेलल रे, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होके जाता, तो रियल इमेज कुल मिला जुला के इन्वर्टेड बनता था, लेकिन सर ऑब्जेक्ट के साइड में नहीं बनता था, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट मतलब पॉजिटिव एक्सिस पे रियल इमेज बनेगा, जबकि ऐसा मिरर में नहीं होता था। मिरर वाले केस में नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रियल इमेज बनता था। आप लोगों को याद होगा मिरर वाले केस में, कनकेव मिरर वाले केस में, क्योंकि वो कन्वर्जिंग रोल प्ले करता था, कनकेव मिरर वाले केस में रियल इमेज जो बनता था वो हमेशा इधर वाले केस में, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनता था, इन्वर्टेड बनता था। जबकि लेंस वाले केस में क्या होगा, रियल इमेज बनेगा तो किधर बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा। तो सर आगे बढ़ते हैं अब। तो रियल इमेज का v जो होगा वो नेगेटिव होगा, अरे पॉजिटिव होगा सर, सही बात है, जो कि मिरर में नेगेटिव हुआ करता था। और u जो होगा वो क्या होगा सर, तो u तो हमेशा वही होगा, इमेज है तो इसका hi होगा, क्या होगा, hi, हाइट ऑफ इमेज। तो सर हाइट ऑफ इमेज किधर है, नेगेटिव y एक्सिस पे। सर ये तो उसमें भी हुआ करता था, ये तो उसमें भी हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर ये v जो है ये डिफरेंट हो गया। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ इस वाले पोर्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इस वाले पोर्शन में चेंज आएगा तो किसकी वजह से आएगा, v की वजह से आएगा। इस बात को नोट करके अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी ध्यान से देखिए बस। तो अभी हम यही ऑब्जर्व करेंगे कि लेंस वाले केस में v डिफरेंट आता है, v ओनली इमेज का जो डिस्टेंस है वही डिफरेंट आता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, मिरर की तरह ही रहती हैं बाकी सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, वर्चुअल इमेज की। तो वर्चुअल इमेज में भी सेम चीज़, वही सेम केस सर, v की बात करेंगे और hi की बात करेंगे। सर वर्चुअल इमेज अगर v में बनेगा तो सर हमें याद है कन्वेक्स के छठवें केस में और कनकेव के दोनों केस में बनता था। लेंस की बात कर रहा हूँ, कनकेव के दोनों केस में और कन्वेक्स के छठवें केस में सर ऐसा होता था कि आपको वर्चुअल इमेज मिले, वो भी पीछे मिलता था। तो वर्चुअल इमेज मिलेगा सर तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा। तो वर्चुअल इमेज अगर इधर सर मिलेगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही मिलेगा, तो ये कौन सी एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है सर। तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो इरेक्ट ही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये बताता है कि इरेक्ट है कि नहीं है, ये याद रखिएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन ये बताएगा कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज ये बताएगा कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। तो हाइट ऑफ इमेज आपको ये बता रहा है कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। अब ध्यान से सुनिएगा, तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो हमारे हिसाब से तो सर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है सर, अच्छी बात है। तो क्या हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में रियल और वर्चुअल में कोई चेंजेस आया, जो मिरर में था वही सेम चीज़ यहाँ भी है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, रियल वर्चुअल सब केस में। इसी वजह से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्निफिकेशन को मैं यहाँ नोट करके लिख दे रहा हूँ, NOT, सभी लोग NOT कर लीजिए भाई, नोट। मैग्निफिकेशन को हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो किससे पड़ता है, तो मैग्निफिकेशन को सिर्फ v से फर्क पड़ता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, मैग्निफिकेशन को सर बस v से फर्क पड़ता है, बस v से फर्क पड़ता है, u से भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सर, तकलीफ होता है इसे। किससे तकलीफ होता है, v से तकलीफ होता है, क्योंकि v हमेशा अपना पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे रहा है सर। अभी तो यहाँ रियल बनता था जब मिरर में, तो इधर इन्वर्टेड बनता था, इधर इन्वर्टेड बनता था तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आता था। अब देखिए लेंस आते ही इसने अपना रंग बदल दिया, और रंग जो बदलता है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, m बस v से फर्क पड़ता है मैग्निफिकेशन का। किससे फर्क पड़ता है सर, बस v से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस वाले v से फर्क पड़ेगा और इस वाले v से फर्क पड़ेगा, ठीक है सर, अच्छी बात है। तो सर मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन अगर तीनों रहेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव वो वाली केस रहेगी, तो वो सेम एज इट इज मिरर रहेगी। कैसे रहेगी देखिएगा, इसीलिए तो हमने यहाँ साइन बदल दिया। तो मैग्निफिकेशन का सेम मैंने 3 बातें बताई थी कि अगर वो 1 से बड़ी हुई, क्या हुई, 1 से छोटी हुई, यहाँ मैग्निफिकेशन बड़ी है,
1 से बड़ी है। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी हुई तो सर ये इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनेगा सर इनलार्ज। कैसा बनेगा, इनलार्ज। अगर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 हुई तो सर इमेज कैसा बनेगा सर, सेम साइज, सेम साइज बनेगा सर। अगर मैग्नीफिकेशन स्मॉलर देन 1 हुई सर तो क्या होगा, तो सर डिमिनिश्ड बनेगा। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब मैग्नीफिकेशन 2 साइन हो सकता है, एक सर हो सकता है पॉजिटिव, दूसरा हो सकता है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव इमेज बाय चांस बनता है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वाले केस में सर हमें याद है, पॉजिटिव वाले केस में वर्चुअल और इरेक्ट होता था और नेगेटिव वाले केस में रियल और इन्वर्टेड होता था। एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसे जनरली चेक कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन। अगर वर्चुअल और इरेक्ट है तो वर्चुअल केस के लिए क्या होना चाहिए, इमेज को वर्चुअल होना है भाई, तो जाहिर सी बात है सर वी को ये लेंगे नेगेटिव। ठीक है सर, वी को नेगेटिव ले लेते हैं। अच्छा, यू हमेशा नेगेटिव होगा। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, वी अपॉन यू। इस बार नेगेटिव साइन नहीं है तो माइनस अपॉन माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस आ जाएगा। सर वर्चुअल आ रहा है, वर्चुअल आ रहा है। पॉजिटिव अगर मैग्नीफिकेशन है तो क्या आ रहा है सर, सर वर्चुअल आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। वर्चुअल इमेज के लिए ये नेगेटिव दोनों ने काट देंगे क्योंकि वी अपॉन यू मैग्नीफिकेशन के लिए निकालना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है सर, पॉजिटिव आ रहा है वर्चुअल में। सही बात है सर, मतलब हमने यहाँ के साइन को हटा दिया ताकि ये सारी चीज़ें हमें चेंज न करनी पड़े, हमें ये सारी चीज़ों को चेंज न करनी पड़े। इस वजह से हमने यहाँ पे मिरर से कंपेयर किया जाए तो मिरर में मैग्नीफिकेशन माइनस वी अपॉन यू था, जो कि लेंस में आके क्या हो गया, प्लस वी अपॉन यू। इसका मतलब हमने यहाँ से साइन हटाया है ताकि ये सारी चीज़ें हमें चेंज न करनी पड़े। इस बात को एकदम नोट करके लिखिए कि हमने मैग्नीफिकेशन का एक साइन यहाँ से हटा दिया तो हमें इन सारी चीज़ों में कोई परिवर्तन करने की जरूरत, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब नेगेटिव साइन की बात करें तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा सर। ठीक है, अच्छी बात है, वर्चुअल और इरेक्ट होना भी चाहिए सर। अब नेगेटिव में रहेगा तो सर उसी का उल्टा रियल और इन्वर्टेड। बस इतनी बातें आप याद रखेंगे जितनी इस बोर्ड पे लिखी हैं। कोई न्यूमेरिकल आपका कभी नहीं फंसने वाला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, लेंस फार्मूला से कभी नहीं फंसने वाला है। तो अब हम प्रीवियस ईयर कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम इसे इरेज कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर के कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे जो लेंस और साइन कन्वेंशन से और मैग्नीफिकेशन से पूछे गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, हमारे साथ साथ आप भी गिवन लिखिए, लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं? अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर किसका है? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। भाई कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है? कन्वेक्स लेंस। पूरी दुनिया को पता है, आपको नहीं पता? पूरी दुनिया को पता है कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है? कनकेव कन्वेक्स लेंस होता है सर। ठीक है, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है फोकस पे, डाइवर्ज नहीं करता, तो इस वजह से ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो कह रहा है ऑब्जेक्ट जो है वो कितने से डिस्टेंस पर है सर? 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब यू की वैल्यू दे दी है सर माइनस का 25 सेंटीमीटर। नेगेटिव अपने आप रखोगे, ऑब्जेक्ट है जहाँ नेगेटिव है वहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो माइनस का 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द अच्छा फोकल लेंथ दे दिया 15 सेंटीमीटर। अच्छा कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग का फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा। क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग है, लेंस है, तो फोकल लेंथ तो इधर ही बनाएगा। तो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो प्लस का 15 सेंटीमीटर। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्लस का 15 सेंटीमीटर आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज, इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ द इमेज, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है। ठीक है, आपको निकालना है v और दूसरा निकालना है hi। ठीक है, हम पूरा रे डायग्राम ही बना देंगे। चलिए आइए देखा जाए। 1/f आप लोग कोशिश कर सकते हैं पॉज करके। 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। कितना हो जाएगा? 1/f की वैल्यू कितनी है? f की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी है? तो v की वैल्यू हमें नहीं पता सर। u की वैल्यू कितनी है? -25, तो प्लस कर देंगे 25। 1/v इक्वल क्या हो जाएगा सर? तो 1/15 माइनस 1/25 सर आगे बढ़ते हैं। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा सर? 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा सर? 75 होगा आई थिंक सो।
15 5 जा 25 3 जा आई थिंक 2/75 सर। सर आप सही हैं? सर हम सही हैं। चलिए आइए देखा जाए तो v इक्वल टू आ जाएगा 75/2। इसको चाहो तो डेसिमल में लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 3 जा 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है सर, एक बार चेक कर लेते हैं इस बात को। पॉजिटिव आ रहा है मतलब पॉजिटिव v की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इधर बनेगा। ठीक है, सही बात है सर। कैसे सही बात है आप कह रहे हैं? क्योंकि फोकल लेंथ तो 15 पे था। ठीक है सर, और 15 पे फोकल लेंथ मतलब 30 पे आपका क्या हो जाएगा, 30 पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब 2f आ जाएगा, 2f डैश आ जाएगा सर। ठीक है सर, f डैश से 2f डैश हमने निकाल लिया। अब ये वाला केस जो है f डैश और 2f डैश के बीच वाला केस है। तो सर इसका जो इमेज होगा, इमेज तो आपको बियॉन्ड c बनेगा, बियॉन्ड c बनेगा ना सर। f डैश और 2f डैश के बीच में अगर आपका इमेज ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपका बियॉन्ड c बनेगा ना, बियॉन्ड 2f बनेगा ना। ठीक है सर, सही बात है। वैसे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो आ रहा है वो 37 आ रहा है, जबकि आपका c जो है वो 30 पर होगा। ठीक है सर, सही बात है, 37.5 सेंटीमीटर। तो ये होगा इसका क्या केस। तो इसका आप देखें मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, हम निकाल लेते हैं। एच आई पहले निकाल। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन होता है या तो v/u, क्योंकि लेंस है माइनस नहीं लगेगा, या तो HI/HO। अब इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले दोनों कंबाइन कर दो, इसे हटा दो। तो v की वैल्यू दी है कितनी, अभी अभी हमने निकाली है सर 37.5। इसको ज़्यादा बेटर यही होगा कि फ्रैक्शन में लिख दो, कटने में आसान हो। 75/2 है सर। u की वैल्यू सर कितनी है? u की वैल्यू 25 है सर। ये तो कट गया सर, आसान हो गया कटने में, आप सही कह रहे थे। HI की वैल्यू हमें निकालनी है, HO की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है 10 सेंटीमीटर दी है। HO हमेशा ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। साइन तो सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सच में v पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है सर, सही जा रहे हैं आप। 25 3 जा 3/2, HI की वैल्यू आएगी 10 से इधर मल्टीप्लाई 3 × 10/2 सर। ये 2 बार में 5 बार में कट जाएगा, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर आएगा सर। HI कितना आएगा सर? 15 सेंटीमीटर आएगा। तो सर इसको तो माइनस में आना चाहिए, आपका प्लस में क्यों आ रहा है? क्योंकि सर हमने 25 को प्लस लिखा है, यहाँ माइनस लिख देंगे, काम हमारा हो जाएगा, काम हमारा हो जाएगा सर। नेगेटिव ला दीजिए, नेगेटिव ला दीजिए। माइनस का 15 सेंटीमीटर, इससे पता चल रहा है ये इन्वर्टेड है। हाइट ऑफ इमेज, एक बात और नोट करके लिख लीजिए, NOT नोट करके लिख लीजिए। हाइट ऑफ इमेज NOT लिखिए। हाइट ऑफ इमेज डिनोट्स इन्वर्टेड और इरेक्ट। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हाइट ऑफ इमेज का है तो ये इन्वर्टेड होगा। हाइट ऑफ इमेज अगर नेगेटिव तो ये इन्वर्टेड, और हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव आता तो इरेक्ट होता। ये तो सीधी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव तो इन्वर्टेड, हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव आता तो इरेक्ट होता। तो कई बार बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर मैग्नीफिकेशन में v और u का तो रोल होता है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या रोल होता है? तो वो बताता है इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, ये बात बताता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। पावर ऑफ द लेंस, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। पावर ऑफ द लेंस, लेंस की पावर को हम कैसे निकालते हैं? तो सर पावर ऑफ द लेंस जो होता है वो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। पावर अगर इंक्रीज करेंगे तो थिकनेस इंक्रीज होगी। जाहिर सी बात है, किसी भी स्पेक्टिकल्स का जो लेंस है, नॉर्मल स्पेक्टिकल ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, उसका लेंस की अगर हम पावर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी थिकनेस इंक्रीज करेगी। एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि सर इस वाले लेंस की पावर ज़्यादा है या इस वाले लेंस की पावर ज़्यादा है? ये है A, ये है B। तो आप कहोगे सर पावर ऑफ B इज़ ग्रेटर देन पावर ऑफ A। सही बात है सर, क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा लग रही है हमें। अब दोनों का अलग अलग, एक काम करो, फोकल लेंथ निकाला जाए, इसको थोड़ा सा और दूर बना दिया जाए तो काम हो जाएगा सर। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, इसकी थिकनेस हमने थोड़ी सी कम रखी थी, इसको थोड़ा सा हमने दूर बना दिया। सर अगर पैरेलल रहेगी तो फोकस पे मीट करनी चाहिए, सर मीट कर रही है। इसमें भी सर ऐसा ही होना चाहिए, पैरेलल रहेगी तो फोकस पे मीट करेगी, लेकिन इसका फोकस सर दूर बन रहा है, इसका फोकस पास बन रहा है। इसका मतलब पावर हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ेगी, है ना। पावर का मतलब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर। पावर इन द सेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर। ठीक है सर, डाइवर्जिंग पावर।
और ये क्या होगा, ये ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ठीक है सर, ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि हम जब पावर को बढ़ा रहे हैं तो फोकल लेंथ और ज़्यादा पास आ रहा है, मतलब कम हो रहा है। पावर बढ़ाओ फोकल लेंथ कम करो, पावर कम करो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा अपने आप। तो इससे हमने ये कंफ्यूजन निकाला कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो सर पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, तो पावर इक्वल टू फोकल लेंथ कब होगा सर? तो पावर का और फोकल लेंथ का एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है, ऐसा कोई कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो यहाँ पे सीधे सीधे पावर इक्वल टू 1/f लिखते हैं इन मीटर, इन मीटर। अब इसी को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100/f हो जाएगा इन सेंटीमीटर। बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है। इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो डायोप्टर होता है, ऐसा यूनिट जो होती है वो डायोप्टर होता है, ऐसा यूनिट जो होती है वो होता है डायोप्टर। ठीक है, इसको डी से डिनोट करते हैं। अब एक और सवाल, सर कनकेव का और कन्वेक्स का अलग अलग पावर का साइन बता दीजिए। तो इस बात को मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कनकेव का और कन्वेक्स का सर अलग अलग पावर का साइन बता दीजिए। तो साइन की बहुत ही आसान तरीका है, फोकल लेंथ का साइन जो होगा वही कनकेव कन्वेक्स का होगा। सबसे पहली बात कर लेते हैं कन्वेक्स की। ठीक है सर, कन्वेक्स की बात कर लेते हैं, आप कह रहे हैं तो कन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से होता है, इसके अंदर कन्वर्जिंग पावर होती है सर। कन्वर्जिंग पावर इन द सेंस ऑब्जेक्ट तो इधर होगा, नेगेटिव है जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ, ऑब्जेक्ट है जहाँ नेगेटिव है वहाँ। तो फोकल लेंथ हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में, मतलब इसका फोकल लेंथ सर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी सर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ इसकी कहानी है खत्म कन्वेक्स की। सेकेंड पॉइंट बात करूँ अगर कनकेव की, किसकी? कनकेव। कनकेव की बात करूँ सर तो दिस इज द कनकेव। ठीक है सर, अच्छी बात है। दिस इज द कनकेव, पैरेलल जाएगा तो सर ऐसे कुछ जाएगा कि पीछे आके किससे मीट करे, फोकस से मीट करे। इसका मतलब जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही फोकल लेंथ, इसका मतलब इसका फोकल लेंथ सर कितना होगा? सर इसका फोकल लेंथ तो मुझे दिख रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, मतलब इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। तो सर पावर भी इसका नेगेटिव होगा। हाँ बिल्कुल होगा, पावर भी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब कन्वेक्स का पावर फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि कन्वर्जिंग है। तो कन्वर्जिंग होने की वजह से ऑब्जेक्ट से अपोजिट साइड में फोकल लेंथ बना रहा है, तो फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव, और इसका पावर भी तब पॉजिटिव क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो सर यहाँ पे कनकेव की बात करें तो ये कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब अब देखो पावर बढ़ाएंगे, जैसे हम पावर बढ़ाते हैं तो किसी चीज़ को एकदम झुका देते हैं। क्या कर देते हैं? झुका देते हैं। पावर बढ़ाते हैं तो एकदम उसको झुका देते हैं। तो यही लाइट, अगर लेंस की पावर बढ़ेगा तो लाइट को और ज़्यादा झुका देगा। लाइट झुकेगी तो कहाँ जाएगी? फोकस पे जाएगी, मतलब फोकल लेंथ और पास आ जाएगा लेंस के। अब फोकल लेंथ पास आने का मतलब फोकल लेंथ और ज़्यादा कम हो चुका है। तो इसका मतलब पावर बढ़ाने फोकल लेंथ कम हो रहा है, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव कनकेव के लिए, तो पावर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कई लोग कहते हैं स्पेक्टिकल्स -2, मुझे ही -2 लगा है ना। तो माइनस का मतलब मुझे कौन सा लेंस लगा है? कनकेव लेंस लगा है। अच्छा, इस मुझे मायोपिया है। अब मायोपिया में कनकेव लेंस लगता है या क्या लगता है? ये ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में हम पढ़ेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब इसके बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड है कि इलेक्ट्रिसिटी का सर लेक्चर आप बनाइए। तो इसके बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूँगा। अभी फिलहाल मैंने पावर पढ़ा है। तो पावर के न्यूमेरिकल को हम कैसे देखेंगे? देखिए लिखा है पावर ऑफ अ लेंस इज 4 डायोप्टर प्लस 4 डायोप्टर। क्वेश्चन पहला ही आपका है जो CBSE 2023 का ही है। लिखा है पावर ऑफ अ लेंस इज +4 डायोप्टर। ठीक है सर। अच्छा, +4 डायोप्टर बता रहा है कि ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। पॉजिटिव साइन बता रहा है ये कन्वेक्स लेंस है। भाई कहानी खत्म यहीं पर। अब कह रहा है पावर ऑफ अ लेंस इज +4 डायोप्टर और लिखा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस। तो ये तो और आसान बात हो गई। फोकल लेंथ पूछा है, आगे भी कुछ पूछा है, उसे भी देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट है जहाँ नेगेटिव है वहाँ, -50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। स्टेट द नेचर मैग्निफिकेशन। नेचर मतलब आप V निकाल लो, मैग्निफिकेशन मतलब आप M निकाल लो। अब V के साथ साथ आप ये भी बता दो उसका साइन क्या होगा। ये सब सारी चीज़ें उसमें पता चल जाएगा। रे डायग्राम और बनाना है इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, एक क्वेश्चन में सारी चीज़ें क्लियर करो।
चलो आगे बढ़ते हैं। पावर दिया है तो फोकल लेंथ निकालना सर बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है सर। सेंटीमीटर में निकालना है, 100/f कर दीजिए, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 100/p हो जाएगा। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, छोटे बच्चों वाली बात है। 100 सर p की वैल्यू कितनी है सर, p की वैल्यू +4 है सर, यहाँ आ जाएगा प्लस का 25 सेंटीमीटर। क्या बात है, फोकल लेंथ आ गया प्लस का 25 सेंटीमीटर। अब ज़्यादा हमें कुछ करना ही नहीं है, हमारा काम हो गया है आसान। प्लस 25 सेंटीमीटर, बड़ा ही आसान सा काम हो गया है। फोकल लेंथ निकल गया सर, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हम माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएंगे, क्या दिक्कत है सर, माउंट एवरेस्ट चढ़ना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। 1/f की बात करें, अब दे दिया है कितना, 1/25 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v हमें निकालना है। माइनस माइनस प्लस कर दो, 1/u की वैल्यू 50 कर दो, काम आपका हो गया आसान। 1/v इक्वल टू 1/25 माइनस 1/50 हो गया। अब सर और आसान काम हो गया, अभी यहाँ ये 50 हो गया सर, अब तो हम कर देंगे, अब तो हम जीत जाएंगे। 2 - 1 1/50 सर, v की वैल्यू हमने निकाल ली। अब बोलिए अब क्या करें, अब बोलिए अब क्या करें, अब कुछ बचा नहीं है सर। यहाँ से एक चीज़ हमने क्या, देखिए एक बात देखिए, ये कौन सा केस है, पहले तो इस बात को समझिए। फोकल लेंथ 25 है, इमेज डिस्टेंस 50 है, देख के ही लग रहा है कि ये एट सी वाला केस है, 2f वाला केस है सर। 2f डैश पे आपका ऑब्जेक्ट होगा और इमेज बनेगा 2f पे, ठीक है सर। इधर देख लेते हैं एक बार रे डायग्राम इसका। पहले मैग्नीफिकेशन निकालने को भी कहा है, तो मैग्नीफिकेशन तो और आसान हो गया सर, v/u, हमें तो माइनस वाला भी बवाल नहीं है क्योंकि ये लेंस है। तो v/u की बात करें तो मैग्नीफिकेशन में v की वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस का u की वैल्यू आ जाएगी आपका माइनस का 50, तो -1। ये तो जग जाहिर है कि मैग्नीफिकेशन -1 आता है एट सी वाले केस पे, यही में आता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका रे डायग्राम बनाएंगे। अब रे डायग्राम के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, 2f पे, ठीक है, 2f डैश पे, f डैश ऑब्जेक्ट है, पैरेलल फोकस से सर जाएगा, कोई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। अब क्या होगा, अब दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से सर एकदम सीधे जाके एकदम 2f पे ही एकदम बनेगा ही सर, एकदम बनेगा। पहला रियल, दूसरा इन्वर्टेड, सर तीसरा सेम साइज, चौथा तो एट 2f है ही सर। अब तो कहानी ख़त्म हो गई। फोर्थ एट 2f, क्या बात है सर। आज का सेशन हो चुका है यहाँ कंप्लीट, हमने कंप्लीट रिफ्लेक्शन आज ख़त्म कर दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड उतना हार्ड नहीं है। हम इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्चुअल चलेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।